बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज के वीलॉग में आपको बताएंगे कि दुनिया की खित्ते की बदलती हुई सूरत और पाकिस्तान में अख्तियारात की तकसीम पर हुक्मरान जमातों में इख्तलाफात कहाँ पहुँचे। दूसरी तरफ अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चीन का 3 रोज़ा दौरा करके वापस अमेरिका पहुँच गए। उन्होंने कहा कि चीन ने कहा कि चीन हमसे अरबों रुपए की सोयाबीन खरीदेगा, और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि अभी हमने ये फैसला नहीं किया कि ताइवान को असला देते हैं और या नहीं देते। इस सिलसिले में उन्होंने कहा सदर शी जिनपिंग से, चाइनीज सदर से उनकी तफसीली बातचीत हुई है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चीन ने जब ईरान और अमेरिका जंग की बात की तो उन्होंने कहा कि आबनाया हुर्मुज़ चीन ने बंद किया, हमने तो नाकाबंदी किया। क्या आने वाले दिनों में चीन ने वाशगाफ अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को पैगाम दिया है कि अब जंगों से नहीं, तरक्याती कामों से बात होगी। जंग किसी भी मसले का हल नहीं। इससे पहले ईरान के वजीरे खारजा अब्बास अरग़ची ने कहा है कि चीन व ईरान किसी भी सूरत में अपने बुनियादी हकूक़ से दस्तबरदार नहीं होगा और अमेरिका को अपनाए हुर्मुज़ खोलना होगा और हमारे जो अकाउंट फ्रीज़ किए हैं उसे ख़त्म करना होगा। अमेरिका को किसी भी कीमत पर चीन की ईरान की खुद मुख्तारी पर हमले की इजाज़त नहीं देंगे। और नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि 28वीं तरमीम का अभी तक उनके साथ मसवदा शेयर नहीं हुआ, और उन्होंने कहा है कि 18वीं तरमीम पे जो सूबों को इख्तियार लिए थे उस पर वापस नहीं करेंगे। जबकि वो हुकूमत के मशीर राना सनाउल्लाह ने हमारे दोस्त ARY के प्रोग्राम मोहम्मद मालिक में कहा, हाँ 28वीं और 29वीं तरमीम आ रही है, उसमें आबादी के तनाजुर, अख्तियारात की वापसी और दिगर अहम मामलात पर तफसीली बातचीत हो रही है। और बाज़ ज़राए कह रहे हैं कि इस महीने के एहतताम पर या अगले महीने में 28वीं और 27वीं तरमीम आएगी, जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में बज़ाहिर फासले दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी सियासी अमूर पर अख्तियारात की तकसीम पर बातें गर्दिश दिन ब दिन ज़्यादा करती जा रही हैं। और ये भी कहा जा रहा है ये तरमीम चाहता कौन है, क्यों चाहता है, और वो वफाक को मजबूत करना चाहते हैं और इसीलिए मज़ीद सूबे बनाने की बात है। नाज़रीन, आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत में हलचल मच सकती है। उसके लिए ये कहा जा रहा है कि मौजूदा हुक्मरान ज़हनी तौर पर तैयार हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ भी बजट में बेहतरी लाने के लिए और बढ़ती हुई महंगाई और हुकूमत और अवाम के बढ़ते हुए फासलों पर अहम मीटिंग तलब कर ली है, जिसमें उन्होंने वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब से लेकर बाज़ अख्तियारात इसहाक़ डार को दे दिए और आइंदा बजट की बनाने की जिम्मेदारी और अवाम को रिलीफ देने के लिए कहा। जबकि औरंगज़ेब वज़ीर ख़जाना सब जानते हैं कि जिन्होंने ये हुकूमत बनाई उन्हीं के उम्मीदवार हैं और उन्हें तब्दील करना इनके मुमकिन नहीं, क्योंकि IMF पाकिस्तान को कर्ज़े नहीं दे रहा था। तो औरंगज़ेब जो वज़ीर ख़जाना है उनकी पर्सनल कोशिशों से IMF ने पाकिस्तान को किस्त अदा की, जिस पर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने से बचा। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप 3 रोज़ा दौरे पर चीन गए। वहाँ उनकी बॉडी लैंग्वेज खासी तब्दील आ रही थी, वरना कोई भी हुक्मरान जब अमेरिका जाता है या इवन के डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के दौरे में गए तो मजाक कर रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस था और छेड़ रहे थे। लेकिन चीन के प्रेसिडेंट के सामने शी जिनपिंग उनके मुकाबले में ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आए और गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि हमने अमेरिका को वादा कर दिया है कि ईरान के साथ ज़्यादती नहीं होने दी जाएगी, और इसके बरक्स अमेरिका के प्रेसिडेंट जो फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने दावे कुछ किए हैं, लेकिन चीनी हुकाम कहते हैं कि हमने उन्हें वाशगाफ लफ्ज़ों में वादा कर दिया था कि ताइवान हमारी रेड लाइन है, इस पर बात नहीं की जाएगी। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा ताकत का बेजा इस्तेमाल चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा नतीजा खेज़ नहीं हो सकता। सफारती सतह पर अमेरिका ईरान जंग ख़त्म होनी चाहिए और हम इसके लिए कोशिशें कर रहे हैं। बात अमेरिकन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया और अरब मीडिया और दीगर मीडिया कह रहा है कि
अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फेस सेविंग के लिए चीन को रिक्वेस्ट किया कि अमेरिका ईरान के साथ उनकी जंगबंदी कराई जाए, और उन्होंने भी जोर दिया है कि चीन को उनके बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक दबाव नहीं डाला जा सकता। नाज़रीन, इस मौके पर चीन के वज़ीर ख़ारजा ने वाशगाफ कहा है कि ताइवान के मसले पर हमने अमेरिका को क्लियर कर दिया, वो हमारी रेड लाइन है, और चीन दुनिया में सफारती सतह और इकॉनमी के तौर पर तरक्की करने के हक़ में है और जंगों के ख़िलाफ़ है, और जंग किसी भी मसाइल का हल नहीं होता। उन्होंने कहा उनकी इकॉनमी दुनिया की बढ़ती हुई ताकत बन चुकी है, और अमेरिका के अगर कोई मद्दे मुकाबले इस वक्त ताकत है तो उसे कहा जा रहा है कि वो इस वक्त चीन है जो इकॉनमी और जदीद हथियार से मजबूत है। इस मौके पर नाज़रीन, भारत में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान अब्बास अरक्ची जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने 40 दिन ईरान पर और इसराइल ने हमले कर कर अमेरिका बेबस हो गया, और चीन की ईरान की जवाबी कार्रवाई पर ना सिर्फ इसराइल के मुख्तलिफ मकामात पर नेतन्याहू की रिहाइशगाह, मोसाद के हेडक्वार्टर, उनके रडार सिस्टम, उनके दफाई निज़ाम को चीन ने नाकाम करके अपने अहदाफ पूरे किए, बल्कि उस पर नेतन्याहू अपनी सेफ गाह पर भागने पर मजबूर हुआ। और इस वक्त कहा जा रहा है कि इसराइल में जो चीन ने हमले किए, बार बार अपने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले किए, उस पर जो इसराइल में 22% से ज़्यादा लोग नफसियाती मरीज़ हो चुके हैं, और बार बार सायरन बजने पर चीन की ईरान की कामयाबी इसराइली मीडिया भी बता रहा है, और उन्होंने कहा है कि इसराइल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसके मुकाबले में ये भी कहा जा रहा है कि चीन में 60% आबादी को अमेरिका ने अपने जदीद हथियारों से उनके एटमी टेक्नोलॉजी पर हमले किए, उनके दफाई निज़ाम पर हमले किए, उनकी प्राइवेट आबादी पर हमले किए, उनकी सियासी क़यादत, उनकी पासदारान इनकलाब को किया। लेकिन 4000 से ज़्यादा शहादतें देने के बाद, या 3800 के करीब शहादतें देने के बाद, चीन की आवाम का जोशो वलवला पहले से ज़्यादा है, और पासदारान इनकलाब ने जो अबनाए हुर्मुज़ को नाकाबंदी की थी और जो खुफिया सुरंगें बचाई थी, अमेरिका इस वजह से अबनाए हुर्मुज़ के करीब भी नहीं आ सका। जैसे ही करीब आया तो ईरान की छोटी कश्तियों ने उन पर हमला किया, तो जिस पर अमेरिका को भागने पर हुआ। अब्बास अरक्ची ने कहा कि चीन ईरान किसी भी तौर पर अपने बुनियादी हकूक़ से दस्तबरदार नहीं होगा जब तक उसके ममालिक की 5 शराइत की हैं कि उनके मुल्क में किए जाने वाला नुकसान अमेरिका, इसराइल या जिन ममालिक की एयरबेस हुई है वो पूरा करे, अमेरिका पूरा करे। उन पर लगी सैंक्शंस को दुनिया भर में $120 अरब के फौरी तौर पर अकाउंट जो है उसे डी फ्रीज करके ईरान के हवाले किया जाए, ईरान को तेल सप्लाई करने की इजाज़त दी जाए, और अबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर है। उन्होंने कहा इसी सूरत पर इसको छोड़ेंगे जब अमेरिका ईरान पर लगी गई पाबंदियाँ ख़त्म होगी और अमेरिका अपने तरफ वापस जाएगा। नाज़रीन, इस मौके पर ईरान के स्पीकर बाकर मालिकाफ ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा है कि अमेरिका की कोशिश थी कि वो दबाव, दहशत और बार बार हमलों की धमकियों से ईरान को खामोश करा देगा और ईरान अपने असल मकसद से पीछे हट जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा इस तरह मुमकिन नहीं है। ईरान ने जिस तरह 40 दिन की जंग लड़ी और अबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल संभाला, इससे दुनिया ये मान गई कि ईरान इस खित्ते में, इस रीजन में बढ़ती हुई ताकत है जिसे रोकना किसी भी तरह मुमकिन नहीं। जैसे ही अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका वापस पहुंचे तो उनकी गुफ्तगू में चेंजिंग आ गई। उन्होंने कहा चीन अमेरिका से अरबों रुपए का सोयाबीन खरीदेगा और बोइंग तैयारे भी खरीदेगा। और ट्रंप ने कहा कि ताइवान से मुतल्लिक अभी तक हमने चीन को कोई यकीन दहानी नहीं कराई कि हम ताइवान को असला दे भी सकते हैं और नहीं भी देंगे। इस पर उन्होंने कहा कि चीनी सदर शी जिनपिंग से तफसीली ताइवान के इशू से मुतल्लिक बातचीत हुई है। अमेरिका पॉलिसी में कोई ताइवान के मुतल्लिक तब्दीली नहीं आई, जबकि चीनी हुकाम कहते हैं कि इस सिलसिले में उनसे कोई बात नहीं। ट्रंप ने कहा है कि चीन के सदर से उनकी तफसीली बातचीत हुई है और खित्ते में अमन कायम करने के लिए चीन ने अपना किरदार अदा करने की यीद करनी कराई है और ईरान को वो समझाएगा कि बहरा हुर्मुज़ पे ईरान भी अपनी कंट्रोल है ख़त्म कर दे, और ताकि उस पर कोई भी मुल्क टूल प्लाजा ना ले सके। उन्होंने कहा कि ईरान ने मदद करने का यकीन दहानी कराई है। ट्रंप ने कहा कि सदर के साथ हर मौजू पर गुफ्तगू हुई है
और आने वाले दिनों में अमेरिका के साथ चीन के बढ़ते अच्छे ताल्लुकात की तवक्को की जा रही है। उन्होंने इस मौके पर ट्रंप ने अपनी तकरीरों में चीनी हुकाम के सदर और उनकी हुकाम की तारीफ़ें की। उन्होंने कहा चीन एक हकीकत बन चुका है और दुनिया में इकॉनमी पर उसकी बहुत ज़्यादा गिरफ्त है। अमेरिकी सेनेटर ने यहाँ तक कहा है कि अमेरिका के ईरान पर हमले पर रोज़ाना $1 में खर्चा पड़ रहा है, जो अमेरिका की माशी सूरत हाल पर सवालात उठा रहा है। इसीलिए अमेरिका में पेट्रोल, गैस और दीगर कीमतों में इजाफा हो गया है और इसीलिए अमेरिकन प्रेसिडेंट ने चीन का दौरा किया और चीनी हुकाम को गुजारिश की कि वो इस मुल्क में, इस खित्ते में अमन लाने के लिए अमेरिका को सेफ पैकेज ईरान से लेकर दे। इससे पहले पाकिस्तान के ज़रिए चीन अपने पैगाम रसानी करता, अमेरिका अपनी पैगाम रसानी ईरान के ज़रिए करता था और ईरान अपने पैगाम पाकिस्तानी हुकाम को देता था और वो ईरान को पहुँचाते थे। अब कहा जा रहा है कि अहम ममालिक इस वक्त बरतानिया, यूरोप, यूएनओ ने मौजूदा जंग बंदी के लिए अपना किरदार अदा करना शुरू कर दिया। ईरान और अमेरिका के साथ वज़ीर ख़ारजा की होने वाले मुख्तलिफ ममालिक की बातचीत में इस बात को यकीनी बनाया गया है कि इस जंग की तूल पकड़ने से दुनिया एक नए पेट्रोल और गैस के बहरान में फंस जाएगी और इस तरक्की याफ्ता ममालिक में यूएई और ईरान आमने सामने आ रहे हैं। अमेरिका इसराइली मीडिया की कोशिश है कि यूएई डायरेक्ट ईरान पर और ईरान डायरेक्ट यूएई पर हमला करे, जिस पर ईरान ने कहा कि हमने कभी भी यूएई पर हमला नहीं किया। लेकिन जिस मुल्क ने एयर बेसिस दी, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो यमन हो, चाहे वो यूएई हो, तो ईरान ने अपने दफा के लिए जवाबी कार्रवाई की, जिससे यूएई में भी नुकसान हुआ। नाज़रीन, दूसरी तरफ आ जाते हैं कि पाकिस्तान में अब 28वीं तरमीम के चर्चे हो रहे हैं। एक तरफ इमरान खान की बहन अलीमा बीबी उज़मा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी मुलाकात ना कराने और उनकी ज़ाती मालजीन से चेकअप ना कराने पर रिट दायर कर दी है, जिस पर सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा है कि किसी भी कैदी से मुलाकात ना कराना खुद एक जुर्म है और पंजाब हुकूमत इस जुर्म में मुलव्वस है। जैसे ही इमरान खान की बहनें मुलाकात करने जाती हैं तो अडयाला जेल के बाहर पुलिस में नाकाबंदी कर दी जाती है, रुकावटें खड़ी की जाती है, खंदकें खोदी जाती हैं। इमरान खान की बहनों को मुलाकात नहीं करने दी जाती। इवन के कायनी माहिर सलमान अकरम राजा, जो सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको भी रोका जा रहा है। उन्होंने कहा अदालतों में इस मौके पर सलमान अकरम राजा ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि हम 14 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट गए और 24 दफ़ा हाई कोर्ट गए, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला। अगर हमें इंसाफ ना मिला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान भर में हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने पर मजबूर हो जाएगी। उन्होंने कहा अख्तियारात की तकसीम की बातें हकीकत हैं, क्योंकि मौजूदा हुक्मरानों ने 26 और 27वीं तरमीम करके अदालतों को बेतकीर किया, मीडिया को बेजुबान करके हुकूमत ने अपने हाथ काट के ताकतवर हलकों के दे दिए और लिहाजा 28वीं और 29वीं तरमीम पीपल्स पार्टी और नून लीग हाथ जोड़कर करेगी और इसी तरह पर करेगी। इस सिलसिले में महमूद खान चकजई ने कहा कि मैंने सारी उम्र सियासत में गुजार दी, हुकूमत इमरान खान को माइनस करते करते खुद आवाम के आगे माइनस हो चुकी है। अगर हुकूमत ने इमरान खान की बहनों से उनकी मुलाकात ना कराई और उनकी सेहत में जो उनकी बिनाई 85% चलेगी या मुकम्मल चेकअप ना कराया तो तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान चारों सूबों से बैककर तहरीक चलाएगा। इस सिलसिले में वज़ीर आला सहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा ने कहा था कि पिछली मंगल को कहा था कि अगली मंगल तक हमें बैकडोर राब्ते हुए हमें यकीन दहानी कराई गई है कि बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकात को यकीनी बनाया जाएगा। अगर मुलाकात ना हुई तो फिर वो इस्लामाबाद की तरफ दमादम मस्त कलंदर करेंगे और ऐसा एहतजाज करेंगे। उन्होंने कहा कि फिर हुकूमत हमें नहीं रोक सकेगी। गो के वो ये दावे सहेल अफरीदी, जुनैद अकबर खान बुलंद बाला कर चुके हैं। इमरान खान की हदायत के बावजूद KPK में ड्रोन हमले भी जारी हैं, लेकिन किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो रहे। नाज़रीन, सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि माशी सियासी सफारती नाकामियों की वजह से मुल्की हुकूमत के बदलने के आसार नज़र आ रहे हैं। इसीलिए बाद अहम हुकाम कौमी हुकूमत बनाने की खबरें भी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गर्दिश कर रही हैं।
मुल्क का खसारा इस हुकूमत की नाकामियों की वजह से 97 अरब से ज़्यादा हो चुका है और ये हुकूमत दिवालिया होने के करीब है। और इस IMF का डेलीगेशन इस वक्त इस्लामाबाद में आया है, जिसमें पाकिस्तानी अवाम पर भारी टैक्स लगाने की खबरें मार्केट में गर्दिश कर रही है। पहले ही 90% आबादी मुल्क के बुनियादी सहूलतों से महरूम हो चुकी है। बुशरा बीबी की दरख्वास्त भी जस्टिस इस्लामाबाद के ताहिर अरबाग के पास समाअत हुई, जिस पर बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि किसी कैदी से मुलाकात ना कराना, एक खातून होने के बावजूद, रोज़ों के बावजूद भी उन्हें ये ज़मानत नहीं दी गई। उनकी सज़ा को 1.25 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 24 दफ़ा आए हैं और सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। सियासी जदोजहद करते हैं तो दहशत गर्दी और दीगर मुकदमत कर जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में मजीद बजट में अगर 400 अरब के टैक्स लगाए गए तो आवाम सड़कों पर आने पर मजबूर होगी और पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस सिलसिले में बढ़ती हुई महंगाई पर कोई वादे या हिकमत अमली नहीं बना सकी, जिस पर तरीके इंसाफ पर भी तनकीद की जा रही है और कहा जा रहा है कि उसकी लीडरशिप कंप्रोमाइज्ड है। नाज़रीन, आने वाला बजट से पहले बाज़ पाकिस्तान की सियासत पे गहरी नज़र रखने वाले और ताकतवर हलकों से राब्ते में रहने वाले सहाफ़ियों का और गैर जनरल हलकों का कहना है कि पीपल्स पार्टी सिर्फ नखरे कर रही है। NFC अवार्ड भी वापस होगा, सेहत तालीम की सहूलतें भी होंगी और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पर इस पर करेगा। अगर आसफ अली जरदारी को नैयर बुहारी ने कहा है कि रिज़ाइन देने पर मजबूर किया गया तो एक ही शर्त पे होगा कि अगर बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया जाए, जबकि मुस्लिम लीग नून ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ही रहेंगे। क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग की बिल्ली चूहे की ये लड़ाई दोनों को हुकूमत के खात्मे का होगी या इमरान खान का खौफ इन्हें इक़्तिदार में ही रहने पर मजबूर करेगा? पाकिस्तान और इंटरनेशनल हालात आपके सामने रखे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।